प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए संकेताधारितम अनुच्छेद लेखनम को लेकर आया हूँ और आज का मेरा अनुच्छेद भारतीय कृषक अथवा भारतीय किसान पर आधारित है। यह प्रश्न अधिकतम अंकों वाला प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न चित्र वर्णनम या चित्राधारित लेखनम के अथवा में पूछा जाता है। साथ ही कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी प्रश्न है। मैं आपको आज के इस वीडियो में सरल तरीके से अनुच्छेद लेखनम करने सिखाऊंगा, जिससे कमज़ोर बच्चे भी लाभान्वित होकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है संकेताधारितम अनुच्छेद लेखनम। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। भारतीय कृषकः इति विषयम अधिकृत्य मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत। भारतीय कृषक अर्थात भारतीय किसान इति विषयम इस विषय को अधिकृत्य आधार मानकर मंजूषायाम मंजूषा में प्रदत्त दिए गए शब्दानाम सहायतया शब्दों की सहायता से पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत 5 संस्कृत के वाक्यों को लिखें। अर्थात भारतीय किसान इस विषय पर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत के 5 वाक्य आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है। तो सबसे पहले मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, अन्नम, अन्नम मतलब अन्न। वपति बोता है, जो बीज बोता है, बीज बोना, तो वपति मतलब बोता है। वर्षा जलम, वर्षा का पानी। बीजानी, बीज, सीड्स। कृषि क्षेत्रेषु अर्थात खेतों में। पशवः, पशु। शोचनीय दशा मतलब शोचनीय दशा अर्थात जिसकी दशा, जिसकी अवस्था शोचनीय है, अच्छी नहीं है। आधुनिक साधने, आधुनिक साधनों के द्वारा या आधुनिक साधनों से। धनाभावेन, धन के अभाव से या धन के अभाव के कारण। परिश्रमम, परिश्रम अथवा मेहनत। तो आपको भारतीय किसान पर संस्कृत के 5 वाक्यों में आपको वर्णन करना है भारतीय किसान का। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। मंजूषा के शब्दों को मैं आपको समझा दिया। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यह प्रश्न चित्र वर्णनम के अथवा में आता है। तो आप पहले चित्र वर्णनम को देखें और ये अनुच्छेद लेखनम को भी देखें कि चित्र वर्णनम किस विषय पर करने के लिए दिया गया है, चित्र कैसा है, और अनुच्छेद किस विषय पर लिखना है। इन दोनों में आपको जो आसान लगे, अर्थात इन दोनों ही विषयों में आप जिस पर आसानी से 5 संस्कृत वाक्य लिख सकते हैं, आप उसे ही करें। क्योंकि दोनों ही प्रश्नों में मंजूषा है, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और दोनों ही प्रश्नों में आपको संस्कृत के 5 वाक्यों में ही लिखना है। किंतु ध्यान रहे, आपके वाक्य शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए। तो देखिए, भारतीय किसान पर सबसे पहली पंक्ति, भारतीय कृषकः अतीव परिश्रमं करोति। भारतीय किसान
बहुत अधिक परिश्रम करता है या करते हैं। दूसरी पंक्ति, सह कृषि क्षेत्रेषु गत्वा क्षेत्रम कृषि योग्यम करोति। वह खेतों में जाकर खेत को कृषि योग्य करते हैं या बनाते हैं, अर्थात वह खेत में जाकर उसमें जुताई कर उस खेत को खेती के लायक बनाते हैं। सह कृषि क्षेत्रेषु गत्वा क्षेत्रम कृषि योग्यम करोति। तीसरी पंक्ति, सह क्षेत्रेषु बीजानि वपति। वह खेतों में बीजों को बोते हैं। पहले बीज को बोया जाता है, फिर फसल उत्पन्न होता है, वह तैयार होता है और फिर वह परिपुष्ट होता है, उसको काटकर घर में लाया जाता है। तो तीसरी पंक्ति, सह क्षेत्रेषु बीजानि वपति। वह खेतों में बीजों को बोता है। चौथी पंक्ति, वर्षा जलेन तस्य क्षेत्रस्य सिंचनम भवति। वर्षा के जल से, वर्षा के पानी से उस खेत का सिंचन होता है, सिंचाई होती है। वर्षा के जल से उस खेत की सिंचाई होती है। और पांचवी एवं अंतिम पंक्ति, अधुना धनाभावेन कृषकानाम शोचनीय दशा अस्ति। अभी या इस समय धन के अभाव में या धन के अभाव के कारण किसानों की अवस्था, किसानों की दशा शोचनीय है, सोचने लायक है, विचार करने लायक है। अर्थात किसान के पास प्रायः धन का अभाव होता है और किसानों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये इन 5 वाक्यों में आपको भारतीय कृषक के बारे में मैंने संस्कृत में आपको लिखकर दिखाया, इसका हिंदी अर्थ भी समझाया और इसी तरह से दिए गए अनुच्छेद का वर्णन आपको संस्कृत के शुद्ध 5 वाक्यों में करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का अनुच्छेद समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।